हेलो बच्चों, आज हम लोग करने वाले हैं लिमिट्स। एनसीईआरटी एक्सरसाइज है। हम लोग इस लिमिट्स के चैप्टर को क्वेश्चन नंबर 7 तक तो कर चुके हैं। आज हम लोग 8th ऑनवर्ड्स करने वाले हैं, तो ध्यान से देखना है बच्चों, हर एक मेथड को समझना है। कोई भी डाउट होगा तो आप मुझे बता सकते हो, कमेंट सेक्शन में अपनी कमेंट मुझे दे सकते हो। हमारे पास ये 2 क्वेश्चन है फिलहाल, 8th और 9th। तो जैसा कि हम लोग को मालूम है कि लिमिट्स में 2 ही फॉर्मूले डिस्कस करने हैं क्लास 11th में। जे में तो बहुत सारे फॉर्मूले हैं, वहाँ एक्सपेंशन सीरीज भी है, लेकिन यहाँ पर फिलहाल बहुत ही सिंपल केसेस हैं। तो ध्यान से आप लोग देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपको x पे पावर 4 गिवन है, -81 है, और नीचे है 2x स्क्वायर -5x -3। अगर इसी क्वेश्चन में आप x की जगह 3 को अगर डाल देते हैं तो ये 0/0 का फॉर्म मिल रहा है। आप चाहो तो चेक कर लो। 3 की जगह मैं x की जगह मैं 3 लिखूंगा तो 81 मिल जाएगा। 81 - 81 0 हो गया। यहाँ भी अगर आप 3 डाल दो तो ये भी 0 बनता है, 0/0। तो हमें मालूम है कि जब भी 0/0 का फॉर्म हो जाए तो आप सिंप्लीफाई करने के बारे में सोचोगे, हाउ टू सिंप्लीफाई दिस इक्वेशन। ठीक है। और जब भी पोलिनोमियल वाला हो, जैसे कि यहाँ पे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, तो यहाँ पे आप फैक्टर्स बनाने की आप कोशिश करोगे, राइट, फैक्टर्स बनाने की। चलो देखते हैं। हमारे पास है लिमिट x टेंड्स टू 3, ठीक है ना। और इसके मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो ऐसे तो लिख सकता हूं मैं, दिस कैन बी रिटन लाइक दिस, x स्क्वायर का होल स्क्वायर -9 का स्क्वायर अपॉन, इसको फैक्टर्स बना लेते हैं। तो क्या लिखेंगे, 2x स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 मिलेगा आपको। दैट मीन्स -2x, और नहीं मिलेगा आपको मल्टीप्लाई, आपको फैक्टर्स बनाने के लिए यहाँ लिखना पड़ेगा -6x + x, राइट। दिस इज द राइट काइंड ऑफ फैक्टर। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो -6x स्क्वायर हो गया है, ऐड करोगे तो -5x, राइट। ये आप ऐसे लिख सकते हो। नाउ सिंप्लीफाई दिस फर्दर। हम लोग क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 3, a स्क्वायर -b स्क्वायर है, तो आप लिखोगे a - b इंटू a + b लाइक दिस। इसको आप कॉमन ले लो, यहाँ से 2x, यहाँ से 2x आप कॉमन ले लो, तो यहाँ लिखोगे x - 3, दिस वन, ये वाला चीज़, ठीक है। यहाँ से x - 3 फिर से कॉमन ले लो आप। सिंप्लीफाई तो करनी है। लिमिट x टेंड्स टू 3, यहाँ देख लो x स्क्वायर -9 है यहाँ पर, तो मैं 9 को लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं ना, 3 का स्क्वायर। 9 को मैं लिखने वाला हूँ 3 का स्क्वायर। दैट मीन्स आई विल बी गेटिंग x स्क्वायर -3 का स्क्वायर। बड़ा सिंपल सा टर्म है। तो a स्क्वायर -b स्क्वायर का फॉर्मूला फिर से लगा लो, तो ये क्या होगा, a - b a + b, दिस वन। x - 3 आप यहाँ कॉमन ले लो डिनोमिनेटर में, तो आपको क्या मिलेगा, 2x + 1 मिलेगा, ठीक है। चलो बढ़िया है। अब आपको क्या हो, ये दोनों तो कट गए, ये दोनों कट गए, आपके पास कुछ चीज़ें बच गई। ये फर्दर नहीं काटे जा सकती हैं, फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, राइट। दिस इज द बेस्ट सिंप्लीफिकेशन, मतलब इसको और सिंपल नहीं बनाया जा सकता। तो हम लोग अब यहाँ पर x की वैल्यू 3 डाल देंगे, दैट्स इट। तो डाल देते हैं 3 इन प्लेस ऑफ x, राइट। 3 + 3 ये हो गया 6, 3 ये 9 + 9 18 हो गया ये, और ये 7 हो गया, ठीक है ना। 3 × 6 + 1 7, तो 16 × 6 × 18 डिवाइड बाई 7, दैट्स इट। ये आपका आंसर हो गया। 6 × 18 कितना होता है, 108 डिवाइड बाई 7, ये आपको मिल गया। दिस इज द आंसर, ठीक है बच्चों। तो होपफुली तरीका यही होता है, कोई भी आपको पोलिनोमियल वाली चीज़ें आएंगी तो आप इसको सिंप्लीफाई करते जाओ। अगर आपको इस आंसर को आप नोट कर लो, अगर आपको लगता है यार आंसर में कुछ डाउट है, कुछ मज़ा नहीं आया, या MCQ का ये क्वेश्चन आ गया है, तो इतने करने की जगह आप ना सिर्फ डिफ्रेंशिएट कर लो, इंडिपेंडेंट डिफ्रेंशिएशन। क्या करेंगे हम लोग, इंडिपेंडेंट डिफ्रेंशिएशन। चलो देखते हैं ये इतना आंसर आता है कि नहीं। इंडिपेंडेंट मतलब न्यूमरेटर को अलग, डिनोमिनेटर को अलग। यहाँ u/v का फंडा मत लगाना। तो ये क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन 4x³ हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में क्या करेंगे, 2 to the 4x - 5, ये मिलेगा। अब यहाँ आप x की जगह 3 डालो, यहाँ पर आप x की जगह 3 डाल दो ऐसे।
ये जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ, फोर्थ ईयर 12, 12 माइनस 5 ये हो गया 7, तो 4 इंटू 27 डिवाइड बाई 7, तो आपको यही तो मिल गया ना आंसर। तो ये काम थोड़ा छोटा होता है एमसीक्यू में, तो यही करना, लेकिन स्कूल में अगर आप पढ़ रहे हो, सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन करना है, तब आप ये नहीं कर सकते, आप ये नहीं दिखा सकते, आपको पूरा का पूरा मेथड लिख के दिखाना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, लेकिन हाँ आंसर मालूम करने के लिए यू कैन डिफ्रेंशिएट स्ट्रेट अवे। तो जहाँ भी आपको 0/0 का फॉर्म मिले, इन्फिनिटी का फॉर्म मिले, वहाँ आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, फाइंड कर सकते हो। चलो 9th क्वेश्चन करते हैं। 9th क्वेश्चन करते हैं। लिमिट x टेंस टू 0 ax प्लस बी अपॉन सी एक्स प्लस 1, ये है। ठीक है ना, ये है। यहाँ पे तो कुछ करना ही नहीं है बच्चों, क्योंकि ये फर्दर सिंप्लीफाई हो ही नहीं सकता। अगर आप x की वैल्यू 0 अगर डाल देते हो तो आपको तो वैसे भी डिफाइंड वैल्यू मिल रही है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। x की वैल्यू 0 डाल दोगे तो आपको मिलेगा a इंटू 0 प्लस बी अपॉन सी इंटू 0 प्लस 1, दैट मीन्स b अपॉन 1, यानी कि b आपको आंसर मिल चुका है, कुछ नहीं करना है इसमें तो। ठीक है ना, ये ऑलरेडी सिंप्लीफाइड है। और x की वैल्यू 0 डाल दो, आपको डिफाइंड वैल्यू b की वैल्यू आ रही है, तो इसका आंसर हो गया b, है ना, सिंपल। चलो 10th वाले के बारे में थोड़ा सोचते हैं। 10th लिमिट z टेंड्स टू 1 दिया हुआ है, लिमिट z टेंड्स टू 1, z पे पावर है 1/3 माइनस 1 है, और नीचे में z पे पावर 1/6 है और माइनस 1 है। तो इस फॉर्मूले को देखते ही आपको दिमाग में बत्ती जलनी चाहिए, ये वाले फॉर्मूले की। लिमिट हम लोगों ने किया था x टेंड्स टू a, x पे पावर n माइनस a पे पावर n अपॉन x माइनस a, दैट इज n a n माइनस 1, ये वाली चीज़ है, राइट। ये इसी फॉर्मूले को आपको यहाँ पर ज़रूरत है, तो आप क्या लिखोगे, लिमिट z टेंड्स टू 1, z पे पावर 1/3 माइनस 1। अगर इस फॉर्मूले को वैलिड होना है तो यहाँ पर आपको 1/3 खुद से लिखना पड़ेगा, ताकि आप इस फॉर्मूले से कंपेयर करके आप देख पाओ कि हाँ ये हम लगा पाएंगे कि नहीं। यहाँ पर xn माइनस an है तो नीचे x माइनस a है, यहाँ zn और 1n है तो यहाँ पर z माइनस 1 होनी चाहिए, लेकिन क्वेश्चन में तो गिवन नहीं है, आपको खुद से लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर z माइनस 1 मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो, ठीक है ना, तो फॉर्मूला लग गया इसके कारण। अब आप नीचे वाले के बारे में सोचो, है ना, नीचे वाले को भी आप अलग से लिमिट में लिख लो, अलग से लिमिट में लिख लो। लिमिट z टेंड्स टू 1, z टू पावर 1/6 माइनस 1 टू द पावर 1/6, ये आप लिख सकते हो। इसके नीचे भी देखो नहीं है, z में इसके नीचे भी नहीं है, तो आप क्या करोगे, z माइनस 1 खुद से लिख लोगे और मल्टीप्लाई कर दोगे इधर z माइनस 1, हो गया। ये दोनों तो कट गए ना। अब यहाँ देखो, यहाँ पे ये फॉर्मूला फिट हो रहा है, यहाँ पर भी ये वाला फॉर्मूला फिट हो गया, दैट्स इट। आप इस फॉर्मूले का यूज़ करो। अब यहाँ पर n की वैल्यू क्या है, n तो पावर होता है, n की वैल्यू यहाँ 1/3 है, तो आप लिखोगे 1/3। a क्या है, a की वैल्यू यहाँ 1 है, तो आप 1 लिखो, नहीं भी लिखोगे चलेगा, 1 को लिखने से कोई फ़ायदा है भी नहीं। इसके लिए काम करो, ये डिवाइड में है, नीचे में है ना, इसके डिवीजन में है ये, तो यहाँ क्या लिखेंगे, n यहाँ क्या है, इस फॉर्मूले पे फोकस कर लो आप, इसी फॉर्मूले पे आप फोकस करो, इसका रिजल्ट ये है, तो इसका हम लोग रिजल्ट ही लिखेंगे डायरेक्ट। तो n की वैल्यू हो गई आपके पास 1/6, और यहाँ पर a की वैल्यू क्या है, a पे पावर n माइनस 1, a तो यहाँ 1 है, नहीं भी लिखोगे चलेगा, 1 को लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। तो 6 चला गया ऊपर, 3 रह जाएगा नीचे, ये हो गया 6/3 यानी कि 2, 6/3 यानी कि 2। सो इसका आंसर आपको मिल गया सिंपल 2, है ना। इससे सिंपल क्या होगा, कुछ नहीं होता, बस इस फॉर्मूले को आपको ध्यान में रखनी है। चलो अच्छी बात है, आंसर मिल गया है 2। 11th वाला ट्राई करते हैं। इस फॉर्मूले को मैं यहीं छोड़ देता हूँ, आप लोग अच्छे से देख लो, रिवाइज कर लो। 11th x टेंस टू 1 की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ x की जगह 1 डाल दो आप सब जगह, क्योंकि यहाँ पे भी सिंप्लीफाई करने के लिए कुछ है नहीं, और x की जगह 1 डाल दोगे तो आपको वैलिड आंसर मिल रहा है। क्या मिल रहा है, a इंटू 1 यानी कि a, b इंटू 1 यानी कि b, c प्लस b प्लस a, यही तो है,
ऐसी जगह 1 ही तो डालना है ना, तो पूरा कट के आपको 1 मिल गया। सो 11th का आंसर होगा 1, है ना, इजी। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, 1/2 प्लस 1/x आपको गिवन है ना, 1/x प्लस 1/2 होल डिवाइड बाई x प्लस 2। इसको थोड़ा सिंपल बना लेते हैं। यहाँ पर जो लिमिट दिया गया है वो दिया गया x टेंस टू -2। लेट्स मेक इट सिंपल, 2 + x अपॉन 2x x प्लस 2 ये मिल रहा है आपको। तो आप क्या करोगे, अब x प्लस 2 हटा दोगे, कट गया ना, सिंपल था। अब यहाँ पे डाल दो x की जगह -2, और कुछ सिंप्लीफाई करने के लिए बचा नहीं है, तो हो जाएगा 2 × -2 -1/4, ठीक है ना, -1/4 ये मिल गया हमारे को 12th में। 13th में क्या करें, लिमिट x टेंस टू 0 sin ax अपॉन bx, ये दिया गया है मुझे, ठीक है, ये दिया गया है। साइन वाले नाम सुनते ही आपके दिमाग में बत्ती जलनी चाहिए। साइन वाला फार्मूला, कौन सा फार्मूला था साइन वाला, लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा, इसकी वैल्यू होती है 1। तो इस फार्मूले की बत्ती दिमाग में जलनी चाहिए। तो यहाँ पर bx है, जो साइन के पास एंगल है थीटा, वही डिनोमिनेटर में थीटा होनी चाहिए। तो यहाँ ax है, यहाँ bx है, तो आप क्या करोगे, यहाँ से b को हटाओगे, तो यहाँ से b को हटा के बाहर कर दो, कांस्टेंट को तो बाहर कर सकते हैं। यहाँ a है तो यहाँ भी a होनी चाहिए, और a से मल्टीप्लाई भी कर दो। अब तो फिट हो गया ना फार्मूला। इस a को अब आप बाहर निकालो, तो आपको मिल गया a/b लिमिट x टेंस टू 0 sin ax अपॉन ax, दिस वन, ये मिल गया। अब ये बिल्कुल इस फॉर्मूले में फिट बैठ गया। तो इस पूरे की वैल्यू तो 1 होगी, 1 × a/b, दैट से बताने की ज़रूरत नहीं है, दैट मीन्स a/b मिल गया आपको, ठीक है ना। चलो नोट करो, 14 भी कर लेते हैं, है ना, बड़ा इजी है, 14 भी कर देते हैं, 14 भी कर लेते हैं, एकदम लॉलीपॉप क्वेश्चन है। फिर से वही फॉर्मूले की ज़रूरत है, यही वाला साइन थीटा अपॉन थीटा वाला। तो हमें क्या मिलेगा इस बार, 14 कर लेते हैं, लिमिट x टेंस टू 0 sin ax। देखो यहाँ पे sin ax है, तो नीचे इसके डिनोमिनेटर में ax तो होनी चाहिए ना, तभी तो फार्मूला वैलिड होगा। तो आप लिख लो ax मल्टीप्लाई डिवाइड बाई x, ठीक है ना। अब दूसरा लिमिट, इसको आप 2 लिमिट में ब्रेक करोगे ना, एक न्यूमरेटर sin ax के लिए, एक डिनोमिनेटर के लिए भी। तो आप क्या लिखोगे, लिमिट x टेंस टू 0 sin bx अपॉन bx इंटू bx, ठीक है ना। इतने के लिए फार्मूला तो आपको मिल गया, ये 1 हो गया। ये वाला भी फार्मूले में फिट बैठ गया, ये भी 1 हो गया। बचा क्या, ax/bx, तो x तो कट गया, बचा क्या, ओनली a/b, तो इसका आंसर हो गया a/b, ठीक है ना, a/b हो गया। इसको आप चाहो तो इंडिपेंडेंट डिफरेंशिएशन से भी कर सकते हो, न्यूमरेटर को अलग डिफरेंशिएट कर दो, डिनोमिनेटर को अलग कर लो, फिर सिंपलीफाई करो, 5 से 10 सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा। एमसी के लिए तो बेटर ही है वैसे। ये 14 क्वेश्चन तक हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 15, 16, 17 भी फटाफट निपटा डालते हैं। चलो 15 में क्या है, 15th में क्या है, पाई माइनस एक्स, ठीक है। फिर से वही बात है, फिर से वही फार्मूला को ध्यान में रखना है आपको, लिमिट x या थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा, तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 1। फिर से वही काम आपको करना है। अब बोलोगे सर आपने सिंगल एंगल थीटा के लिए बताया था, यहाँ पाई माइनस एस कहाँ से आ गया, ये तो नहीं हो पाएगा भाई, बड़ा मुश्किल है। तो आप एक काम करो, इसको नाम दे दो, लेट पाई माइनस एस को आप थीटा नाम दे दो। अब यहाँ लिमिट को चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि हमने एक्स को ही चेंज कर दिया। हमने क्या बोला कि चलो पाई माइनस एस को थीटा ले लेते हैं, ठीक है ना, पाई माइनस एस को थीटा ले लेते हैं। और x टेंस टू पाई यहाँ क्वेश्चन में है, यानी कि x को मैं पाई रखूंगा तो थीटा तो 0 हो जाएगा, राइट। x टेंस टू पाई/2 है, तो थीटा टेंस टू 0 हो जाएगा ना। तो आप नया लिमिट बनाओ, उसमें लिखो थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा। अब तो ठीक है ना, अब तो उस फॉर्मूले में फिट बैठ गया, ठीक है। इस पाई को आप बाहर निकालो, 1/पाई लिमिट थीटा टेंस टू 0 अपॉन साइन थीटा अपॉन थीटा, इस पूरे की वैल्यू हो गई 1।
तो आपका आंसर में क्या मिला, सिर्फ 1/π, तो आंसर हो गया 1/π। खत्म ना। 16, 17 फटाफट करते हैं। 16 एंड 17। 16 में क्या है, cos πx, cos x अपॉन पाई माइनस एक्स। यहाँ x 0 डालोगे, x 0 डाल दोगे तो cos 0 1 होता है, और नीचे आपको मिलेगा पाई, 1/π। यहाँ तो कुछ भी नहीं करना, सिर्फ वैल्यू डाल देनी है आपको, राइट, सिर्फ वैल्यूज डाल देनी है। तो cos 0 1 हो गया, cos 0 1 हो गया, तो 1/π, 1/π आंसर है आपका। ठीक है ना, कुछ तो करना ही नहीं था इसमें। 17th में देखो क्या करेंगे। 17th में क्या करेंगे, लिमिट आपको दिया गया cos 2x - 1, लिमिट x टेंड्स टू 0 है, cos x - 1, तो cos 2x - 1 को आप ब्रेक कर सकते हो फॉर्मूले में। ठीक है, हमारे पास एक फार्मूला है, ट्रिग्नोमेट्री वाला फार्मूला भूलना नहीं है। 1 - cos थीटा क्या होता है, 2 sin स्क्वायर θ/2। ठीक है, यानी कि यहाँ थीटा तो यहाँ θ/2। अगर आप यहाँ पे 1 - cos 2 थीटा लेते हो तो आपको मिलेगा 2 sin स्क्वायर थीटा। जो भी यहाँ एंगल होता है cos के पास, उसका हाफ एंगल हो जाता है ना, तो इसी को हम लोग यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं। सो आई एम गेटिंग लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 - cos 2x अपॉन 1 - cos x। ऐसे तो लिख सकते हैं हम लोग, ऐसे तो लिख सकते हैं। इसको फर्दर ब्रेक करो, आप लिखो लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 - cos 2x को क्या लिखेंगे हम लोग, 2 sin स्क्वायर x अपॉन 2 sin स्क्वायर x/2, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। 2 तो गया। sin x को फर्दर ब्रेक करना सीखो। देखो sin x और sin x/2 में कोई रिलेशन है, बिल्कुल है। हमारे पास क्या है, sin x को ब्रेक करेंगे तो क्या लिखेंगे, 2 sin x/2 इंटू cos x/2, ये लिखेंगे हम लोग। sin x को ब्रेक कर दें, चलो ब्रेक कर देते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0, sin x को मैं लिखूंगा 2 sin x/2 इंटू cos x/2 का होल स्क्वायर अपॉन sin स्क्वायर x/2। हो गया ना। अब देखो यहाँ पे होल स्क्वायर है, यानी कि 2 का स्क्वायर ये 4 बन जाएगा। ठीक है ना, ये sin स्क्वायर x/2 हो गया, cos स्क्वायर x/2 हो गया, डिवाइड बाय sin स्क्वायर x/2 हो गया। लिमिट x टेंड्स टू 0 है, लिमिट क्या है, x टेंड्स टू 0। ये तो पूरा कट गया आपका। cos 0, cos को 0 से कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, cos 0 1 होता है, ये तो 1 हो गया, 4 बच गया आपका। सो दिस इज द आंसर 4, है ना। 17th क्वेश्चन कितना इजी है बच्चों, चलो नोट करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसके आगे के क्वेश्चंस जारी रखेंगे। तो बच्चों बाय एंड टेक केयर।